CCNA चैप्टर 1 पार्ट 5 इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। दोस्तों, मेरा नाम भावेश पांडे है और इस वीडियो में हम नेटवर्किंग में यूज़ होने वाले 5 कॉमन डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। और वो डिवाइसेस हैं, पहला हब, सेकंड स्विच, थर्ड राउटर, फोर्थ फायरवॉल, फिफ्थ वायरलेस एक्सेस पॉइंट। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला डिवाइस है हब, वो अब काफ़ी टाइम से यूज़ में नहीं है क्योंकि हब में काफ़ी सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर करके और कुछ नए फीचर ऐड करके मार्केट में एक नए डिवाइस को लाया गया जिसका नाम है स्विच। बट हब की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको पता होनी चाहिए, तभी आप स्विच को बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन जानते हैं इन डिवाइसेस के बारे में। हमारा फर्स्ट डिवाइस हब। दोस्तों, आपको याद होगा हमने चैप्टर 1 पार्ट 3 में टोपोलॉजीज डिस्कस की थी। उनमें हमने डिस्कस किया था स्टार टोपोलॉजी को। और स्टार टोपोलॉजी में क्या होता था कि एक सेंट्रल डिवाइस से केबल के थ्रू सारे कंप्यूटर और प्रिंटर ये सब कनेक्ट हो जाते थे। और केबल कौन सी यूज होती थी? केबल होती थी ट्विस्टेड पेयर, जिसमें RJ45 कनेक्टर लगता था। ये भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। ध्यान देने वाली बात ये कि जो स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस होता था, वो डिवाइस होता था हब। दोस्तों, हब में मल्टीपल पोर्ट होते हैं। स्क्रीन में इसकी इमेज है, उसमें आप देख सकते हैं। और पोर्ट का वर्क होता है सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को आपस में जोड़ना। और अब क्या करता है, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन किसी भी पोर्ट पे आती है, उस इंफॉर्मेशन को रिमेनिंग सभी पोर्ट में से आउट कर देता है। मींस वो इंफॉर्मेशन सभी कनेक्टेड डिवाइसेस के पास चली जाती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 के साथ 2 कंप्यूटर कनेक्टेड थे जो कि यूज करते थे HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज। और सबसे लास्ट वाले कनेक्टेड पोर्ट में एक कंप्यूटर ऐड था जिसको यूज करता था मार्केटिंग का एक एम्प्लॉय। मींस टोटल 3 कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे हब के साथ। आप जानते हैं HR डिपार्टमेंट के पास काफी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। अब जैसे ही HR के एम्प्लॉयज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते थे, तो वो इंफॉर्मेशन मार्केटिंग वाले एम्प्लॉयज के पास भी चली जाती थी। अब आप सोचिए ये कितनी डेंजरस सिचुएशन है। आई थिंक अब आप ये समझ गए होंगे कि डिसएडवांटेज जिसकी वजह से हब अब्सोल्यूट हो गया, मार्केट में अब नहीं मिलता, उसके पीछे ये एक बड़ा रीजन था। तो इन्हीं कमियों की वजह से हब का अब यूज बिल्कुल खत्म हो गया है और एक नया डिवाइस मार्केट में लाया गया जिसे हम स्विच कहते हैं। लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड डिवाइस स्विच। सबसे पहले आप इसकी इमेज देखिए। सेम पोर्ट जो कि हब में थे, सेम केबल ट्विस्टेड पेयर केबल यहां यूज होती है जो कि हब में यूज होती थी। ये भी एज अ सेंट्रल डिवाइस ही वर्क करता है, बट हब की जो डिसएडवांटेजेस थी वो यहां दूर कर दी गई हैं। मींस जो डेटा जिस यूजर को भेजना होता है वो उसी के पास जाता है। ऐसा नहीं है कि डिवाइस ब्लाइंडली डेटा को सभी पोर्ट्स में कॉपी कर देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्विच ऐसा कैसे करता है। मींस जिस यूजर के पास डेटा भेजना है, इंफॉर्मेशन भेजनी है, वो वही कैसे चली जाती है। तो दोस्तों, स्विच ऐसा करता है मैक एड्रेस की हेल्प लेके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक एड्रेस क्या होता है? दोस्तों, मैक एड्रेस होता है फिजिकल एड्रेस ऑफ योर कंप्यूटर। ये आपके कंप्यूटर में लगे NIC कार्ड, जहां पे आप इंटरनेट की केबल लगाते हैं, उस NIC पोर्ट का, उस NIC कार्ड का एड्रेस होता है। ये यूनिक होता है और चेंज नहीं होता। ये हमने जाना मैक एड्रेस क्या होता है। हम बात कर रहे थे स्विच की। दोस्तों, स्विच मैक एड्रेस की एक टेबल मेंटेन करता है जिसमें सभी कनेक्टेड कंप्यूटर के मैक एड्रेस नोट होते हैं और उन मैक एड्रेस की हेल्प से ही इंफॉर्मेशन वहीं भेजी जाती है जहां उसको जाना होता है। आई नो आप देखना चाह रहे होंगे मैक एड्रेस कैसी दिखती है, स्विच कैसे कॉन्फ़िगर होता है, स्विच कैसे वर्क करता है मैक एड्रेस पे।
बट दोस्तों चैप्टर 1 में हम सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बट जो स्विच आपको शो हो रहा है उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, बहुत सी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो सभी हम आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे से समझेंगे और एक एक टॉपिक को टाइम लगा के सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो ये था स्विच का जस्ट एक ओवरव्यू। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिवाइस जो है राउटर। राउटर को बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस माना जाता है। राउटर का बेसिक वर्क होता है डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने आईएसपी से एक इंटरनेट कनेक्शन लिया। अब हमें नहीं पता आईएसपी पीछे कौन सा डिवाइस यूज कर रहा है, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा है, और जाहिर सी बात है आईएसपी का नेटवर्क हमारे ऑफिस के नेटवर्क से बिल्कुल डिफरेंट ही होगा। तो दोस्तों आईएसपी के यहां से जो केबल आ रही होती है वो केबल हम राउटर में लगा देते हैं, और जो हमारा ऑफिस का नेटवर्क होता है वहां से एक केबल लेके राउटर में लगा देते हैं, और यहां राउटर आईएसपी के डिफरेंट नेटवर्क को हमारे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करवा देता है, और हमारे सभी कंप्यूटर जो कि ऑफिस में लगे होते हैं उनमें इंटरनेट चलने लग जाता है। दोस्तों जैसे स्विच वर्क करता था मैक एड्रेस पे, वैसे राउटर वर्क करता है आईपी एड्रेस पे। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 वो पूरा आईपी एड्रेस पे ही बेस है, डीपली डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। तो और साथ ही जो मैक हमने बताया मैक पे वर्क होता है स्विच पे, और राउटर वर्क करता है आईपीस पे। तो इसके बारे में हम इस चीज को भी रिलेट करेंगे जब हम ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे, वो भी आगे आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, जो कि एनालिसिस करता है जो डेटा रिसीव हुआ है। कोई भी डेटा है उसको रिसीव करेगा, उसके बाद उसको एनालिसिस करेगा और ये डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ भेजना है, और अगर उसको नहीं भेजना, अगर ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि उसको आगे भेजना ही नहीं है, तो जस्ट राउटर उसको ड्रॉप कर देगा। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इसको अंडरस्टैंड कर पाए इस लाइन को जो मैंने बोली। आई नो अभी हमने आईपी एड्रेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो आईपी एड्रेस का जिक्र ना करते हुए इस एग्जांपल को लेते हैं ताकि जिनको आईपी एड्रेस के बारे में नहीं पता, मैं नहीं चाहता वो कंफ्यूज हों। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी की बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे लोअर लेवल स्टाफ बैठता है और फर्स्ट फ्लोर पे सारा अपर लेवल स्टाफ बैठता है, मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा, जितने भी टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं। ग्राउंड फ्लोर में एक अलग नेटवर्क है और फर्स्ट फ्लोर में एक अलग नेटवर्क है जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया है, और दोनों की कनेक्टिविटी के लिए बीच में राउटर यूज हो रहा है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि दो डिफरेंट नेटवर्क हैं तो बिना राउटर के ये वर्क नहीं करेंगे। तो दोनों फ्लोर में कनेक्टिविटी के लिए हमने राउटर यूज कर लिया। कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी लोअर लेवल स्टाफ के पास अपर लेवल स्टाफ की इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। मींस जो भी ऊपर वर्क हो रहा है फर्स्ट फ्लोर में, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी हालत में लोअर लेवल स्टाफ, मींस जो स्टाफ नीचे बैठता है, उसके पास नहीं जानी चाहिए। तो राउटर में हम जैसे आईटी के पर्सन, आप और हम जैसे आईटी के पर्सन राउटर में कुछ पॉलिसी सेट करते हैं जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन राउटर से ऊपर वाले नेटवर्क से नीचे वाले नेटवर्क में नहीं जानी चाहिए। मगर ये डिफाइन कर देते हैं कि जो अपर लेवल स्टाफ है वो देख पाए कि जो हमारा नीचे स्टाफ बैठा है वो क्या कर रहा है। तो पॉलिसी में हम सिर्फ ये डिफाइन करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो फर्स्ट फ्लोर के स्टाफ के पास है वो किसी भी हालत में नीचे ना जा पाए। तो ये था एग्जाम्पल उस लाइन का जो हमने ऊपर डिस्कस की थी कि राउटर का वर्क है डेटा को रिसीव करना, उसको एनालिसिस करना, उसके बाद ये डिसाइड करना कि इसको आगे भेजना है। अगर आगे भेजना है तो किस नेटवर्क में भेजना है। यहाँ पे तो सिर्फ एक नेटवर्क था जो कि हमने बताया कि लोअर लेवल स्टाफ है। इस तरीके से और भी इसको हम ब्रांचेस वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि लोअर लेवल स्टाफ में प्रोडक्शन एक डिपार्टमेंट है, क्वालिटी एक डिपार्टमेंट है, एचआर एक डिपार्टमेंट है। तो किसके पास इंफॉर्मेशन कौन सी जानी चाहिए, किसके पास नहीं जानी चाहिए, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा राउटर। अगर जानी चाहिए तो उसको आगे भेजना है, मगर किसके पास? सही पर्सन के पास। अगर नहीं जानी चाहिए तो जस्ट उसको वहीं पे ड्रॉप कर देना है।
तो चलिए, ये जस्ट एक ओवरव्यू लिया हमने राउटर का। आगे आने वाली वीडियोस में डीपली इसको राउटर को, सिस्को के राउटर को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। वन बाय वन सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं, ओवरव्यू लेते हैं हमारे नेक्स्ट डिवाइस का, जो कि है फायरवॉल। फायरवॉल, आपको स्क्रीन पे इसकी इमेज शो हो रही होगी। इसमें कई सारी मल्टीपल वेंडर्स की इमेज अवेलेबल हैं। सारी ही फायरवॉल्स अच्छी हैं। मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूँगा कि कौन सी पर्टिकुलर अच्छी है, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पस अभी ओवरव्यू लेना है। जब हम इसको कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाएगा कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है। चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल एक ऐसा डिवाइस है जो कि आउटसाइड थ्रेट से हमारे एसेट की प्रोटेक्शन करता है। माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये थ्रेट क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे एसेट को नुकसान पहुंचा सकती है। वो कंपनी के बाहर बैठा कोई हैकर हो सकता है, या कंपनी के अंदर बैठा कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो वायरस भी हो सकता है। मींस ओवरऑल कोई भी ऐसी चीज जो हमारे एसेट को नुकसान पहुंचा सकती है। अब एसेट क्या है हमारे लिए? मींस हम जैसे आईटी पर्सन्स के लिए हमारे लिए एसेट है हमारा नेटवर्क, हमारा एसेट है हमारा नेटवर्किंग डिवाइस, हमारे एसेट है कोई भी चीज जो कि आईटी के अंडर आती है, जो कि हमारे लिए एसेट है, जिसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं आउटसाइड थ्रेट से। जैसे सिक्योरिटी गार्ड गेट पे खड़ा होता है और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन अपने ऑनर को देता है, वैसे ही फायरवॉल में भी लॉग जनरेट होते हैं जिससे सारी एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपको स्क्रीन में फायरवॉल की जो इमेज शो हो रही है, ये एक प्रॉपर हार्डवेयर है। मींस जिस तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर है, इस तरीके से फायरवॉल प्रॉपर हार्डवेयर है। इसके अंदर मेमोरी होती है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। जिस तरीके से हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में, इस तरीके से इसमें मेमोरी अवेलेबल होती है। हर तरीके का हार्डवेयर जो कि कंप्यूटर के अंदर होता है वो राउटर या हमारे फायरवॉल्स के अंदर होता है। मींस कहने की बात ये कि ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। यही फायरवॉल सॉफ्टवेयर में भी आती है। मींस जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, इस तरीके से भी फायरवॉल अवेलेबल हैं जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दी जाती हैं और उसके सारे फंक्शन रहते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए फायरवॉल के। तो डिफरेंस ये है, ये हार्डवेयर में है जो आपको शो हो रही है, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में भी आती है। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कंपनी कौन सा डिवाइस लगाना चाहती है। वो हार्डवेयर बेस्ड लगाना चाहती है या ऑलरेडी उसके पास अच्छे हार्डवेयर लगे हैं कंपनी में, तो जस्ट क्योंकि सॉफ्टवेयर जो हमारा सॉल्यूशन है, फायरवॉल सॉल्यूशन जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड में थोड़ा सा चीप पड़ता है। तो डिपेंड्स ऑन द कंपनी का कितना बजट है, उसको क्या लगाना है, हार्डवेयर लगाना है या सॉफ्टवेयर लगाना है, वो एक अलग टॉपिक है। चलिए, फायरवॉल का ओवरव्यू हो गया। अब चलते हैं लास्ट डिवाइस की तरफ, जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जिसको हम वायरलेस राउटर भी बोलते हैं, वायरलेस मॉडेम भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या करता है। आपको पता है ये वाईफाई सिग्नल रिलीज करता है और वाईफाई सिग्नल रेडियो वेव्स की फॉर्म में होते हैं। आप इस डिवाइस को घर पे भी यूज कर रहे होंगे, आपने देखा होगा इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं और एक या एक से ज्यादा एंटीनास भी होते हैं। मींस इस डिवाइस को आप वाईफाई नेटवर्क भी बना सकते हैं इस डिवाइस का यूज करके, या फिर आप इस डिवाइस का यूज करके वायर वाला नेटवर्क भी बना सकते हैं। ये तो दोनों टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है, वायर भी वायरलेस भी। इसमें पोर्ट्स हैं, चाहे तो केबल्स निकाल के सारे कंप्यूटर ऐड कर दीजिए या फिर सारे लैपटॉप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। ऊपर हमने राउटर डिस्कस किया था और राउटर का वर्क होता था दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। हमने एग्जांपल लिया था आईएसपी का अपना नेटवर्क, हमारा अपना नेटवर्क, बीच में कनेक्टिविटी के लिए राउटर यूज किया। ये मैं दोबारा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमने डिवाइस, जो हमारा ये डिवाइस है वायरलेस राउटर, ये वर्क परफॉर्म कर लेता है क्योंकि इस सिनेरियो में भी आईएसपी के पास से केबल आती है, वायरलेस मॉडेम पे ये जो आपका डिवाइस है वायरलेस राउटर इस पे लगती है और आपका इंटरनल जो नेटवर्क आपने बनाया होता है घर पे या ऑफिस में, उसके साथ कम्युनिकेशन हो जाता है।
इसको कॉन्फ़िगर करना बहुत ही ईजी होता है। आप में से कई लोग घर पे वायरलेस मॉडेम को कॉन्फ़िगर करते भी होंगे। अगर आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको प्रॉपर एक वायरलेस किसी भी एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करके मैं आपको शो कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक और अवेलेबल होगा जिसमें आप ये देख सकेंगे कि ये जो हार्डवेयर हमने डिस्कस किए, हमारे 5 कॉमन डिवाइसेस, ये कैसे दिखते हैं। फोटो में तो आप देख चुके हैं, अगर रियलिटी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं कि रियलिटी में कैसे दिखते हैं, प्लस इनके पोर्ट्स एंड ऑल सब चीज़ें मैं आपको शो करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू था डिवाइसेस का। आगे आने वाली क्लासेस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं जब हम इन डिवाइसेस पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग, बाय।